प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ सिंथेसिस के अंतर्गत जो हमारा कंपाउंड बनता है उसके बारे में पूरी जानकारी होने वाली है। तो यहाँ देखेंगे कंपाउंड हमारा किस तरह से बनता है। तो यहाँ इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। बशर्ते आप धैर्य के साथ हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहिएगा। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे अर्थ। द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता लंबा था। द विंड वॉज ब्लोइंग, और हवा क्या हो रही थी, चल रही थी। तो यहाँ हम अगर एंड से जोड़ रहे हैं, यानी कि रास्ता लंबा था और हवा चल रही थी, तो इसको आप एंड से जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड। तो आप यहाँ पहले वाक्य से ये सीख रहे हैं कि एंड से जो वाक्य हमारा जुड़ता है वो हमारा होता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे द वे वॉज लॉन्ग। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप अपनी तरफ से लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, इसी एंड से आपको समझ जाना है कि हमारा एंड से जुड़ रहा है अगर वाक्य, तो समझो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे आप द विंड वॉज ब्लोइंग पूरा लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि एंड हमारा इस तरह से अगर सेंस सही सेंस दे रहा है और वाक्य हमारा एंड से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं लग रही, तो आपको समझ जाना ये हमारा कंपाउंड बन गया है। ठीक है, दूसरे में देखें, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो आपने देखा वह खेल रहा था और वह पढ़ रही थी। तो यानी कि एक तो आपका एंड से जुड़ रहा है, तो इसको आप एंड से जोड़ करके बना सकते हैं कंपाउंड। दूसरा इसी का अर्थ आप अगर इस तरह से लेते हैं कि वह खेल रहा था जबकि वह पढ़ रही थी, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, ही वॉज प्लेइंग। और जबकि, तो जबकि की अंग्रेजी होती है वाइल, तो यहाँ आपका जबकि लगाने से वाक्य जो है सही अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे आप वाइल लगाकर भी सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हैं। और दूसरा पार्ट लिख देंगे, सी वॉज रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड बन गया। तो यहाँ आपने देखा कि एंड से भी हमारा कंपाउंड बनता है वाइल, जिसका मतलब होता है जबकि, तो इन दोनों से हमारा बनता है कंपाउंड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, ही इज ए स्टूडेंट, यानी कि वह एक छात्र है। ही इज ए पेंटर, वह एक पेंटर है। अब यहाँ पे आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, जैसे सोच सकते हैं वैसे ही आपके पास विकल्प होंगे। देखें, ही इज ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, वह पेंटर है, तो हम लोग कह सकते हैं वह क्या है, पेंटर भी है और स्टूडेंट भी है। यानी कि वह दोनों है, क्या क्या है, स्टूडेंट भी है और पेंटर भी है। तो आप अगर इसको ऐसे जोड़ देंगे, ही इज बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों। ही इज बोथ क्या क्या, ए स्टूडेंट, एंड, और इसके बाद में यहाँ लिख देंगे ए पेंटर। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से बोथ और एंड से अगर जोड़ देते हैं तो ये वाक्य भी हमारा कंपाउंड माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई वाक्य बोथ और एंड जोड़ने से सही अर्थ दे रहा है तो वो वाक्य भी हमारा माना जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो इस वाक्य से आपने क्या सीखा कि बोथ और एंड से भी हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक, और इसी में अगर कोई अगर ऐसे सोचता है, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए पेंटर, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं वह केवल स्टूडेंट ही नहीं है बल्कि पेंटर भी है। तो ये आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पसंद करता हूँ। आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो इसका मतलब एक तो आप बोथ और एंड से बना सकते हैं, यानी पहला आपका क्या बन जाएगा ऊपर वाली की तरह, आई लाइक
क्या क्या, आई लाइक बोथ, दोनों, क्या क्या, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। ठीक है, तो आपने देखा ये वाक्य हमारा बन गया। तो इसमें आपने देखा इसको हमने बोथ से जोड़ दिया और एंड से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर सोचने वाला अगर इसको ऐसे सोच रहा है क्या कि मैं चाय पसंद करता हूँ, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो यहाँ इसका मतलब मैं चाय ही पसंद नहीं करता हूँ बल्कि कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई लाइक, केवल चाय ही नहीं, तो इसके लिए आप लगा देंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली, और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख देंगे टी, और फिर आप लगाएंगे बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, और उसके बाद में आप कॉफ़ी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप देख रहे हैं नॉट ओनली से भी इस वाक्य को आप क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली के साथ हमारा बट ऑल्सो लगता है। ठीक है, नॉट ओनली के बाद आपका जो यहाँ पे नाउन आ रहा है तो ये लग जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा नाउन बट ऑल्सो के बाद लगेगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा आप सोच लेंगे उतने ही विकल्प आपके पास होंगे। ठीक है, और इस तरह से जैसे हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप सोचेंगे कैसे, तो यहाँ हर एक वाक्य में आपको यही करना है। देखो अब लिखा है ही इज स्मार्ट, अब देखो वह स्मार्ट है, ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। अब देखो इसको आप तो दोनों है, स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो इसको भी आप कैसे बना सकते हैं, पहला विकल्प आपके पास है ही इज, दोनों है, दोनों यानी बोथ मीन्स होता है दोनों। ठीक है, तो ही इज बोथ क्या क्या है, स्मार्ट है, एंड क्या है, एंड, और यहाँ पे आप इंटेलिजेंट लिख देंगे। ठीक है, तो बोथ और एंड से ये हमारा बन गया कंपाउंड बन गया। अब इसी को अगर ऐसे जोड़ें क्या, वह केवल स्मार्ट ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, तो ये आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से ही बन जाएगा। तो यहाँ कैसे बनेगा, ही इज, फिर उसके बाद में यहाँ लग जाएगा नॉट ओनली, नॉट ओनली स्मार्ट, और उसके बाद में आपका आ जाएगा बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव होती हैं तो आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो से भी इसको कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे अर्थ सही निकल रहा है, ही इज नॉट ओनली, नहीं है केवल स्मार्ट बल्कि, और ऑल्सो का मतलब होता है भी, यानी कि इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। फिर इसी को भी ऐसे ही लेंगे, मॉर्निंग वॉक इज़ यूज़फुल, यानी कि मॉर्निंग जो वॉक है, सुबह हम लोग टहलते हैं, वो यूज़फुल है। इट इज रिफ्रेशिंग है, तो यानी कि जो मॉर्निंग वॉक है वो यूज़फुल भी है और कैसी है, रिफ्रेशिंग भी है, तो यानी कि वो दोनों है। तो यानी इस वाक्य को भी आप किससे बना सकते हैं, वॉच से बना सकते हैं। कैसे बनेगा जरा हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल, यूजफुल, इसको एज वेल एज से आप ऊपर भी बताया वैसे तो आप बना ही लिखें, यूजफुल एज वेल एज, और इसके बाद में यहाँ लिख देंगे रिफ्रेशिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको आप बोथ से बना सकते हैं। बोथ से कैसे बनेगा, मॉर्निंग वॉक इज बोथ यूजफुल एंड रिफ्रेशिंग। अब इसको आप एज वेल एज से ही बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका बनता कैसे है, यानी कि एक एडजेक्टिव आपका पहले लग जाएगा, दूसरा एज वेल एज के बाद लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये विकल्प आप देख रहे हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे
ही वॉज ए पेंटर, वो क्या था, पेंटर था। ही वॉज ए स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट था, तो यानी कि वह पेंटर भी था और स्टूडेंट भी था। तो यहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, वो दोनों था, तो एक तो आप बोथ से बना सकते हैं। ही वॉज वॉथ, ही वॉज वॉथ ए पेंटर, पेंटर एंड, और उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पे ए स्टूडेंट। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे बनेगा आप बना के हमें दिखाइएगा। अब देखो, ही प्लेस वो खेलता है, ही रीड्स वो पढ़ता है, यानी कि वो दो काम करता है। तो यानी कि ही यानी कि केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। तो ही नॉट ओनली प्लेस, फिर यहाँ पे आप लगा देंगे वट ऑल्सो, और उसके बाद में आप दूसरी वर्ब लगा देंगे रीड्स। ठीक है, तो आपने देखा, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे, राम वर्कड हार्ड, यानी राम ने कठिन मेहनत की। ही गोट गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स पाए। तो हम लोग कहेंगे राम ने कठिन मेहनत की और उसने अच्छे अंक पाए। तो इसको आप किससे जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे। तो कैसे आपका बन जाएगा, राम वर्कड हार्ड, अब यहाँ आप एंड लगा देंगे, एंड, और उसके बाद में ही गोट गुड मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा एंड से बना लिया। दूसरा वाक्य देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। वह ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही फेल्स इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो जब उल्टा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वह कठिन मेहनत करता है फिर भी परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि कठिन मेहनत जो करता है वो परीक्षा में फेल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे हो गया है। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ही वर्क्स हार्ड एट, मतलब फिर भी। तो यहाँ पे एट का मतलब होता है फिर भी, और उसके बाद में ही फेल्स और इन द एग्जाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे लिखा है यू आर लेट, कि तुम लेट हो। यू आर फाइंड, यानी कि आप पे जो है फाइंड की जाती है, दंड जुर्माना आपसे लिया जाता है। तो यहाँ नहीं आप कह सकते हैं आप लेट हो इसलिए आपसे जुर्माना लिया जाता है, यानी कि आप लिख देंगे यू आर लेट सो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सो, या आप यहाँ पे देयर फोर लगा देंगे तो आपका बन जाएगा कंपाउंड, यू आर फाइन। ठीक है, दूसरा, आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो आपका कैसे बन जाएगा, आई हैव नो मनी, नो मनी, फिर आप देयर फोर यहाँ पे लगा सकते हैं, देयर फोर, और उसके बाद में आप दूसरा पार्ट लिख देंगे, आई कांट हेल्प यू। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, मेक हेस्ट, मतलब जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे, यानी कि तुम्हें देर हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जल्दी करो, अन्यथा, अन्यथा की अंग्रेजी होती है अदरवाइज, यानी ये वाक्य हमारा किससे सेंस दे रहा है, अदरवाइज। तो यहाँ पे हम कहेंगे मेक
हैस्ट, तो यहाँ आप लगा देंगे अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। तो इससे आपका ये कंपाउंड बन रहा है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे यू विल बी लेट। ठीक है, आगे देखते हैं। राम इज ए थीफ, श्याम इज ए थीफ। अब देखो राम थीफ है, श्याम थीफ है, तो हम लोग कहते हैं राम भी चोर है और श्याम भी चोर है। तो हम लोग कह सकते हैं बोथ, मतलब दोनों, बोथ राम एंड श्याम आर थीव्स। ठीक है, यहाँ पे थीव्स लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो केवल यहाँ पे यानी कि केवल राम ही चोर नहीं है बल्कि श्याम भी है। तो इसी को आप नॉट ओनली से भी बना सकते हैं। नॉट ओनली राम, ओनली राम, उसके बाद लिखेंगे बट ऑल्सो श्याम, और उसके बाद में इज ए थीव लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही।